भगवान को, जो करो जब भी करो अर्पण करो भगवान को, सब समर्पण कर दो त्याग कर अभिमान। जो भी करो चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, भगवान तुझको अर्पण करता हो। क्या करती हो? वही आपकी भक्ति कहलाएगी। भक्ति करना उसमें नहीं कहते कि जंगल में चले गए और तप करने लगे ना। भक्ति वो नहीं है। भक्ति तो वो भी है, पर वहां हम नहीं जा सकते। आज के समय में जंगल भी नहीं है भाई, हम नहीं जा सकते और हमारा मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम अपने परिवार में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम जंगल तो क्या 2 दिन के लिए कहीं तीर्थ यात्रा में भी जाएं तो भी घर वालों को 10 बार फोन कर लेते हैं, बेटा कैसा है, बहू कैसी है, बाल बच्चे कैसे हैं। जाएंगे 2 दिन के लिए, 2 दिन में भी 10 बार फोन कर लेंगे। इसलिए जो भी करो जब भी करो अर्पण करो भगवान। पर हम लोग है ना अपनी जिंदगी को बोझ समझकर ढो रहे हैं। ढो सही तो कहा जाए, हमें जिंदगी जीना भी नहीं आता। केवल पेट भरना, अच्छे कपड़े पहनना या कोई भी काम करने को जिंदगी नहीं कहा जाता। जिंदगी जीना तब अच्छा होता है कि आप काम कोई भी करो पर आपके मुखड़े पर हंसी नहीं जानी चाहिए। आपके मुखड़े पर सदैव हमेशा प्रसन्नता बनी रहे, तब तो जिंदगी आप जी रहे हो। यदि चेहरे पर हंसी ना आए तो समझ लेना तुम जिंदगी जी नहीं रहे हो, जिंदगी को ढो रहे हो। बस चल जाए, बस काम चल जाए। उसे जिंदगी जीना नहीं कहते महाराज, उसे जिंदगी ढोना कहते। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष बिना कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए जिंदगी को ढो मत, आप प्रेम से जिए। आपके चेहरे पर मुस्कान और प्रसन्नता नहीं जानी चाहिए, तब तो आपकी जिंदगी को जीना सार्थक कहा जाएगा। एक व्यक्ति था जो पत्थर छांट रहा था। मंदिर बनने वाला था तो पत्थर छांट रहा था। एक बाबा वहां से निकले। बाबा ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? एक बार पूछा, वो व्यक्ति नहीं बोला। दूसरी बार बाबा ने फिर पूछा, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? वह चिल्ला कर बोला, अरे तुझे दिखलाई नहीं पड़ता है, मैं काम कर रहा हूं, चल भाग। चिल्ला कर बोला बड़े जोर से और भगा दिए बाबा को। बाबा थोड़े आगे और चले। दूसरा व्यक्ति भी पत्थर को ही तोड़ रहा था, वो भी मिस्त्री था। उससे पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? उसने कहा, महाराज हमें पता नहीं है, हम तो अपना पेट भर रहे हैं और हमें कोई पता नहीं है क्या है, क्या होगा इस पत्थर का, क्या नहीं होगा। हमें तो हमारे मालिक ने कहा है कि तू पत्थर से ये बना दे, बस। महाराज मैं तो अपना पेट भर रहा हूं। ठीक है भैया पेट भरो। बाबा थोड़े आगे और बढ़े। तीसरा भी व्यक्ति वही काम कर रहा था पत्थर को। बाबा ने उससे भी वही प्रश्न पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? उसने देखा कि महाराज जी प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, अब हमारी इतनी औकात तो है नहीं कि हम मंदिर बनवा दें।
इसलिए हम तो केवल मंदिर बनाने के लिए सेवा कर रहे हैं बस महाराज जी, केवल हम सेवा कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। बाबा ने तीनों से एक ही बात पूछी, पहले वाले से पूछी तो चिल्लाकर बोला, बड़े चिल्लाकर गुस्सा में बोला। कहने का तात्पर्य पत्थर को काट रहा है, काटते काटते स्वयं पत्थर बन गया। पहला व्यक्ति इतना चिल्लाकर झल्लाकर बोला, काट किसको रहा था? पत्थर को। कहने का तात्पर्य पत्थर काटते काटते स्वयं पत्थर बन गया, अपनी मानवता को भूल गया कि हम बोल क्या रहे हैं। दूसरे व्यक्ति से पूछा, उसने कहा महाराज हमें पता नहीं क्या बन रहा है, मैं तो अपना पेट भर रहा हूं। कहने का तात्पर्य पेट तो पहले वाला भी भर रहा है, दूसरा वाला भी और तीसरा भी भर रहा है, तो क्या पत्थर काटने से तुम्हारा पेट ही भर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है? तीसरे व्यक्ति से जब पूछा तो उसने कहा कि महाराज हम तो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम मंदिर बनवा दें, इसलिए हम तो उनकी सेवा कर रहे हैं। मजदूरी तीनों को बराबर मिल रही है, एक पत्थर काटते काटते पत्थर बन गया, दूसरा पत्थर काटते काटते केवल पेट भर रहा है, और तीसरा व्यक्ति पेट भी भर रहा है और भगवान की सेवा भी कर रहा है। यही भक्ति है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। इसलिए जो भी करो, जब भी करो, अर्पण करो भगवान को, वही आपकी सच्ची भक्ति है। चंदन लगाने से, माला पहनने से, कुर्ता धोती पहनने से, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने को भी भक्ति नहीं कहा जाता। बड़े बड़े बालों को रखाने से, जटा रखाने से, दाढ़ी बढ़ाने से भी भक्ति नहीं कहा जाता। इसलिए भाई भक्ति कीजिए। जीवन का परम उद्देश्य केवल एक ही काम होना चाहिए कि व्यक्ति केवल भगवान से जुड़ा रहे। राजा परीक्षित को सप्तम दिन मरने का जो श्राप लगा, सुखदेव महामुनि जैसे सभा में पधारे सभी वृद्ध वृद्ध महात्मा ऋषि खड़े हो गए, उस छोटे से बालक का स्वागत किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आ चुकी हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तब आपको बताया गया कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। चतुश्लोकी भागवत को कल हमने श्रवण किया। पहले श्लोक में पूर्ण तत्व का वर्णन किया गया है। अहमेवा शमेवाग्रे नान्यत् यत् सद् सत् परम पश्चादहं यदेतच्च एव वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहले श्लोक में पूर्ण तत्व का वर्णन किया गया है। पूर्ण किसे कहा जाता है? कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णाद पूर्णदमुच्यते। पूर्ण उसे कहा जाता है जो देने के बाद भी कम ना हो, उसे पूर्ण कहा जाता है। और वह केवल पूर्ण इस संसार में कोई नहीं हो सकता, केवल परमात्मा के अलावा। पूर्ण का मतलब